तो भारतीय बाजारों में मंगलवार का दिन काफी मंगलमय रहा, जहां पर आज लगातार बिकवाली के बाद थोड़ा सा कमबैक मार्केट ने दिखाया। हालांकि जिस तरह की बिकवाली थी या जिस इंटेंसिटी की बिकवाली थी उसके सामने कमबैक उतना स्ट्रांग नहीं था। अगर आप ओवरऑल बाजार को देखेंगे तो कल के सत्र में जहां 200 शेयर तेजी के थे और करीब करीब 2100 शेयर बिकवाली वाले थे, आज वही आंकड़ा 1750 शेयर तेजी का था और 630 शेयरों के आसपास जो कि बिकवाली देखने को मिली। सो एडवांस डिक्लाइन में सुधार तो आया, लेकिन उतना ज्यादा सुधार नहीं आया जितना सुधार की उम्मीद बाजार लगाकर चल रहा था। लेकिन ओवरऑल आज के सत्र की अगर बात की जाए तो आज निफ्टी में खरीदारी थी और सेंसेक्स में खरीदारी थी। निफ्टी करीब करीब 1/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स भी रफली 1/4% के आसपास के इजाफे के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप इंडेक्स जो कि 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन आज बाजी मारी स्मॉल कैप ने करीब 0.25% के उछाल के साथ आज के सत्र के अंदर स्मॉल कैप इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज आईटी में थोड़ा सा प्रेशर रहा 0.5% के आसपास, लेकिन आज निफ्टी बैंक में खरीदारी थी, करीब करीब 0.5% की तेजी वहां देखने को मिली। एनर्जी स्टॉक्स के अंदर अच्छा मूव था, मीडिया स्टॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत मूव आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ओवरऑल आज फिर भी कैश मार्केट के शेयर या फिर ब्रॉडर मार्केट के शेयर के अंदर ज्यादा खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। निफ्टी के टॉप गेनर्स जिसमें आज ओएनजीसी 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। दरअसल आज एक ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड था और उस अपग्रेड का इंपैक्ट ओएनजीसी में आता हुआ दिखाई पड़ा। एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर आज चले तो 2.5% के आसपास की बढ़त रही एचडीएफसी लाइफ में और 3% के आसपास का इजाफा आज एसबीआई लाइफ के अंदर भी होता हुआ दिखाई पड़ा। टाटा मोटर्स करीब 2% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी और आज के निफ्टी के टॉप गेनर्स में इसका भी नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में आईटी का थोड़ा प्रेशर था, जिसमें ट्रेंट पहले 2.5% के आसपास की बिकवाली, टाटा समूह की एक कंपनी, एचसीएल टेक करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी और टीसीएस रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली 9 तारीख को नंबर्स भी और उससे ठीक पहले टीसीएस के अंदर बिकवाली दौर शुरू हो चुका है। आयशर मोटर करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो रहे निफ्टी की बात, लेकिन अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करी जाए तो आज मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में बायोकॉन का नाम शुमार था, 7% की शानदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। बीएससी एक और ऐसा नाम जो कि 5-5.5% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रैवनकोर करीब 5% तेजी यहां पर रही और मैक्स हेल्थ केयर भी करीब करीब 5% के उछाल के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप पे गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो कल्याण ज्वेलर्स आज जो इनका आउटलुक भी आया Q3 का और करीब करीब 4% बिकवाली यहां रही। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2.5% नीचे रहा। पीबी फिनटेक करीब 2% नीचे रहा और टोरेंट पावर में भी करीब करीब 1.5% की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप क्षेत्र में आज जहां पर कुछ मूव देखने को मिला उसमें अगर कुछ शेयरों की बात की है तो आज सेलेक्टिव स्टॉक से बाइंग थी, इसमें एजिस लॉजिस्टिक्स ने आज बाजी मारी। 18% की जबरदस्त तेजी के साथ साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। इंटेलेक्ट डिजाइन 8% का उछाल यहां था। जी एंटरटेनमेंट में भी 6% के आसपास की बढ़त देखने को मिली और इंडिया मार्ट भी करीब करीब 6% की उछाल के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप के टॉप गेनर्स में इनका नाम शुमार था। कल की जबरदस्त तेजी के बाद आईटीआई आज 10% का लोअर सर्किट लगा। केईसी इंटरनेशनल में 6% बिकवाली रही, 361 करीब 4% नीचे रहा और पीवीआर आयनॉक्स साल के नए निचले स्तर हिट करता हुआ 4% के आसपास की बिकवाली इसमें भी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ में जो बाजी मारने वाले शेयर रहे उसमें सबसे ऊपर नाम था बायोकॉन का, करीब 7% की तेजी यहां रही। इंडिया मार्ट करीब 6% ऊपर रहा। बीएससी में 5.5% का उछाल रहा और एनसीसी भी करीब करीब 5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन एफएनओ के टॉप लूजर्स की अगर बात की जाए तो आज एक मेजर डाउनग्रेड रहा जोमैटो के ऊपर। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी जिन्होंने इसको डाउनग्रेड किया और डाउनग्रेड का इंपैक्ट जोमैटो में रहा और क्योंकि जोमैटो में बिकवाली थी तो इन्फो एज भी करीब करीब 5% बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। पीवीआर आयनॉक्स 3.5% नीचे रहा और कल्याण ज्वेलर भी 3.5% की बिकवाली के साथ आज के सत्र के अंदर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ा प्रेशर यहां पर भी आज के सत्र में देखने को मिला। साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा एजिस लॉजिस्टिक्स 17.5% की तेजी में। पीटीसी इंडस्ट्रीज करीब करीब 8% का उछाल और आज नए शिखर पर करीब करीब 17,000 पे स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। एम्बर एंटरप्राइजेज 6% ऊपर रहा और अपार इंडस्ट्रीज भी करीब करीब 4.5% तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। साल के नए निचले स्तर किसने हिट किए? पीवीआर आयनॉक्स करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। कजारिया सिरामिक्स रफली 3% नीचे, सनोफी 2% नीचे और कंटेनर कॉर्प 1% की बिकवाली के साथ साल के नए निचले स्तरों के आसपास ये भी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अब खबरों वाले शेयरों में आज जोमैटो, जेफरीज के डाउनग्रेड का इंपैक्ट 5% नीचे, कल्याण ज्वेलर इनके Q3 के अपडेट 4% नीचे, अशोका बिल्डकॉन कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला और ऑर्डर का इंपैक्ट करीब 5.5% का उछाल और ओएनजीसी एक मेगा अपग्रेड और अपग्रेड के बाद करीब करीब 4% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े। तो यहां खबरें और खबरों का असर इन स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। अब कल के लिए स्ट्रेटजी क्या हो? कल के लिए जानकार मान रहे हैं, आशीष बेहती से हमने बातचीत की, उनका मानना है कि 23,750 के करीब या इर्द गिर्द जितना आप बेच पाए उतना बेहतर।
स्टॉप लॉस 23,900 या 24,000 के आसपास और टारगेट 23,400 के आसपास आप रखेंगे। तो बिकवाली तेजी में बिकवाली गिराए और बिकवाली 23,900 के स्टॉप लॉस साथ आप करेंगे, 23,750 के इर्द गिर्द और 23,400 आपके लिए टारगेट रहेगा। निफ्टी बैंक के केस में भी आपकी रणनीति सेम रहेगी, 50,500 के इर्द गिर्द आप जितना बेच पाए उतना अच्छा। 50,800 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा और 50,000 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं, ऐसा आशीष बेहती जी मानते हैं। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के लिए रणनीति यही कि आप ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चलेंगे। आईपीओ अपडेट, अब कल एक आईपीओ बंद होगा जिसमें स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का आईपीओ है, इसका तीसरा दिन होगा। प्राइस बैंड 133-140 रुपए का प्राइस बैंड है। 410 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें फ्रेश इशू करीब 210 करोड़ रुपए के आसपास का है और बाकी 200 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। रफली 35 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है 7 तारीख को, यानी कि आज शाम 4:45 बजे के आसपास तक। ये पहला आईपीओ जिसकी कल क्लोजिंग होने वाली है। एक और आईपीओ इसकी आज से शुरुआत हुई है, कल दूसरा दिन होगा, वो होगा क्वाड्रेंट फ्यूचर का। ये 275 से 290 रुपए का इसका प्राइस बैंड है, करीब 290 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। पूरा कंपनी फ्रेश इशू से रकम जुटा रही है और ये आईपीओ करीब 15.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा है 4:45 बजे तक आज के सत्र में। इसका सेकंड डे कल होगा। इसके बाद एक इन्विट भी खुला है जो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इन्विट है। 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक इन्विट खुला हुआ है। 99 से 100 रुपए के आसपास का प्राइस बैंड है। करीब 1578 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से 1077 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू है और 500 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। क्योंकि इसका साइज भी बड़ा है और आज पहला दिन था, रफली 12% के आसपास ये आईपीओ भरा है अब तक, ये इन्विट जो है अब तक भरा है। सो इसके ऊपर नजर रखें। कल इन दोनों का दूसरा दिन भी होगा। 8 तारीख है, अब धीरे धीरे हम अर्निंग की तरफ जा रहे हैं, तो 9 तारीख से अर्निंग की शुरुआत भी हो जाएगी, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखिएगा। और बाकी कॉर्पोरेट अर्निंग के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स भी 9 तारीख को यूएस मार्केट भी बंद रहेंगे, तो उन सब के ऊपर भी आपको अदरवाइज नजर बनाकर रखनी होगी। लेकिन बाजार में एक बढ़िया पुल बैक ट्रेड था, उस पुल बैक का इस्तेमाल आप बिकवाली के लिए करेंगे, ऐसा ज़्यादातर जानकार मानकर चल रहे हैं। इसी के लिहाज से आप नजर रखिएगा।